नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पर्व सबके जीवन में मंगल करने के लिए आता है। दोस्तों, नवरात्रि बहुत ही पवित्र और गंगा की तरह पवित्र दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के शुभ दिन भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको आज मैं बताने जा रही हूँ कि 2023 में माँ दुर्गा नौका की सवारी पर सवार होकर कलयुग में पृथ्वी लोक से भक्तों का कल्याण करने के लिए आएंगी और सबकी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 मार्च 2023 बुधवार और इस बार नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाएगी। पूरे 9 दिनों तक माता शेरावाली की बहुत ही सुंदर भाव भक्ति से पूजन किया जाएगा। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होगा और 30 मार्च को गुरुवार को समापन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो कलश स्थापना को शुभ मुहूर्त में ही करें। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त का समय है 22 मार्च सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगा। अगर आप मुहूर्त में पूजन और आराधना और कलश स्थापना करते हैं तो इसका विशेष लाभ और पुण्य मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसने लगती है और पूजा और आराधना का जो फल हमें मिलता है वो कई गुना लाख गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्र शुरू होने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, वरना कुछ गलतियां हमसे होती ही रहती हैं और जिसके कारण माँ दुर्गा हमसे नाराज हो जाती हैं, माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती हैं और हमारे घर में दुखों का साम्राज्य हो जाता है। दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। यदि हमें उनका पता हो तो ऐसी गलती हम कभी भूल कर भी ना करें। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से हमें कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए ताकि माता दुर्गा हमारे घर में आ सके, आगमन हो सके। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में रखी होती हैं जिसे माता दुर्गा रूठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं और हमारे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं और उसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं, फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करते हो। दोस्तों, नवरात्र शुरू होने से पहले हमें कुछ ऐसी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक दिन पहले हमें अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा आदि कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो घर के मंदिर वाले कमरे को पेंट आदि भी करा लेना चाहिए। ऐसा करने से निगेटिव ऊर्जा घर से निकल जाती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं ये कुछ ऐसी जो सभी को ध्यान देनी चाहिए। घर में कभी भी, घर के मंदिर के अंदर हमें कभी भी सूखी मालाएं नहीं रखनी चाहिए, सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, धूप बत्ती का जला हुआ टुकड़ा आदि हमें नहीं रखना चाहिए, अगरबत्ती की डंडियां हमें नहीं रखनी चाहिए, माचिस के खाली डिब्बे, धूप बत्ती के खाली डिब्बे, घी का खाली डिब्बा, ये सारी चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। खाली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। दोस्तों, एक खास बात और है आप सभी के लिए, घर के मंदिर में कभी भी टूटी हुई मूर्ति, टूटी घंटी आदि का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। टूटे शीशे वाली फोटो का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत
हानि पहुंचती है और घर के सदस्यों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नवरात्रि पर हमें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने घर के मंदिर को सजाना चाहिए और पूजा पाठ आदि की सामग्री एकत्रित करके घर के मंदिर को स्वच्छ साफ सुथरा करके माता के आगमन की तैयारी करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर कोई भी ऐसा गड्ढा, गंदगी, जमा हुआ पानी आदि चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना रखें जिससे घर में आने वाले समय में समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। इसका असर परिवार की औरतों और बच्चों, बूढ़ों पर शीघ्र पड़ना शुरू हो जाता है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मुख्य द्वार के सामने कभी भी डस्टबिन, झाड़ू, पोछा, वाइपर नहीं रखना चाहिए। घर के गेट के सामने कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे गड्ढे हैं तो आप उन्हें सीमेंट या मिट्टी से भर सकते हैं, क्योंकि सामने गड्ढा होने से घर में निगेटिव ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है और ऐसे गड्ढों में गंदा पानी भरता है जिससे कीटाणु उत्पन्न होते हैं और शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसी चीज़ों को सामने कभी नहीं रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी आते ही मुख्य द्वार से वापस हो जाएं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कभी आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, घर के सामने गंदे पानी को जमा करने से, ये जमा होने से राहु दोष भी उत्पन्न हो जाता है और माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। इसीलिए घर के मेन गेट पर हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कांटेदार पौधे को कभी नहीं लगाना चाहिए। जिस पौधे में कभी भी फूल और पत्ती ना आती हो उस पौधे को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे को लगाने से हमारे प्यारे सुंदर रिश्ते में भी कांटे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जिसे हम कांटेदार पौधे में पत्ते ना आते हों उन्हें कभी भी भूल से भी अपने घर में ना लगाएं। दोस्तों, कूड़ेदान को कभी भी उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। ऐसा करते हैं अगर हम तो हमें इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमको हमेशा अपने मंदिर में स्थान देना चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा मंदिर में स्थान देने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो अब बात करते हैं नवरात्र में हमें कौन सी चीज़ लाना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में हमें पूरे 9 दिन मांस मछली, लहसुन, प्याज और शराब, दारू, मदिरा आदि गंदी चीज़ों का प्रयोग हमें न करना चाहिए और ना ही घर में लाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो माता दुर्गा हो जाती हैं नाराज और हमारे घर को हमेशा के लिए त्याग देती हैं। और ऐसा करने पर गरीबी आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती हैं। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी, माता दुर्गा का सम्मान करते हैं तो आप अपने घर में नवरात्र में इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी निषेध मानेंगे। अगर आप इन चीज़ों को घर में लाते हैं तो आपके घर की और आपके जीवन की सात्विकता
का विनाश होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं घर पर क्या चीज लानी चाहिए जिससे पूरे साल जमकर पैसा आता रहे। दोस्तों, वैसे पूरे नवरात्रि माता के पूजन और आराधना के लिए कुछ न कुछ जरूर लाना चाहिए। भोग के लिए कुछ न कुछ फूल, फल, मीठा आदि लाना ही चाहिए। इससे घर पर मिठास बनी रहती है, रिश्तों में प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन खास बात है, नवरात्रि में जब दिन शुक्रवार का पड़े तो उस दिन एक चीज जरूर लानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन है। इसे गोमती चक्र, 10 गोमती चक्र, कौड़ी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा। कैसा लगा है आज का हमारा वीडियो? पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जा करके सब्सक्राइब कर लें। एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता लक्ष्मी, माता दुर्गा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगी इन चीज़ों से। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।